चलो आज से तो अभी प्रेयर फटाफट ही करनी है। देखो रात को सोते समय की जाने वाली प्रार्थना है सब, ये पूरी पीडीएफ ही भेजी है, देखो खोल के आराम से देखो क्या है। फ्री टाइम है, बोर हो रहे हो तो फालतू चीजें करने से अच्छा है जो है उसका यूज करो। कहाँ गई ये? यही तो है। हाँ ये हिंदी मुझे आता नहीं है, मैं समझा ये 9 है। चलो, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभे न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभे, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। हाँ अरे यार किस चीज को डाल दिया मैंने? कुछ नहीं। यही आया है। ओके चलो। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? तो ऑर्गेनिजम्स कैसे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं? सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। कि जो हम खाना खाते हैं वो भी अलग है और खाने का मेथड भी अलग है। तो फिर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट वे ऑप्ट करते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, जैसे कि अमोइबा, मतलब कि ये सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर है। तो कैसे लिया जाता है? एक ही, मतलब उसके पास जैसे हमारे पास मुंह है, उसके पास ऐसा कोई मुंह नहीं होता कि वहां से वो खाएगा। ओके, पूरी सरफेस ही उसका मुंह है, पूरी सरफेस ही उसका वहां से ही एक्सक्रीशन भी करेगा और वहां से ही इनलेट और वहां से ही आउटपुट। ओके, सो but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. कि जैसे जैसे complexity बढ़ेगी, जैसे कि हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो फिर क्या होगा? पर्टिकुलर ऑर्गन्स हमने डेवलप, मतलब हमारे हैं कि वो ऑर्गन्स ही वो काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक ऑर्गन का काम कोई दूसरा ऑर्गन कर रहा है या फिर सारे ऑर्गन सभी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर फंक्शन है वो, जैसे कि हाथ से भाई खाना खाना है तो हाथ से ही खाना है, फिर कोई बोलेगा पाँव से खाता हूँ, नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि उसका फंक्शन वो है। चलना हाथ पैर से है तो पैर से ही चलना है, तुम ऐसे उल्टे होके हाथ से चलना शुरू कर दो, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब करना है क्या किसी को? चलो, for example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particles, forming the vacuole. मतलब कि ये अमोइबा क्या करते हैं? टेक्स इन फूड, फूड लेते हैं। ये फूड है, ये रेड कलर का क्या है? फूड है। ये मैंने क्या नहीं है, ये रेड कलर का क्या है? फूड है। और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से उसको घेर लेता है। कौन? अमोइबा ऐसे घेर लेता है कि ये फूड है, आ जाओ, अंदर ले लिया, अपने अंदर ले लिया। ओके, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को
स्यूडो हैंड्स भी बोलते हैं और फॉल्स हैंड्स। ओके, स्यूडो हैंड्स और फॉल्स हैंड्स। स्यूडो का मीनिंग ही क्या होता है? फॉल्स, मतलब के भूत जैसे कि कुछ है नहीं लेकिन लगेगा कि है। ओके, स्यूडो, स्यूडो मतलब झूठ मूठ का। ओके, नहीं बोलते बहुत ज़्यादा, स्यूडो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, वही मीनिंग होता है इसका। ओके, कि जो एक्चुअल में है नहीं बट हमें लगेगा कि है, मतलब ये हाथ नहीं है। ओके, लेकिन हाथ जैसा लगेगा क्योंकि ऐसा हुआ, हाथ ही ऐसे करके खाना लेगा, जैसे हम खाना लेते तो हाथ से ही लेते हैं, बट ये हाथ नहीं है ऐसा। ओके, तो स्यूडो हैंड्स और से फॉल्स हैंड, फिर वापस चले भी जाएंगे। ओके, और वो एक वैक्यूल क्रिएट करता है, मतलब एक वैक्यूल, एक वैकेंसी, एक होल जैसा क्रिएट करता है कि यहाँ आ जाओ, तो ऐसे करेगा तो ये होल आया और फिर अंदर आ गया। देन inside the food vacuole complex substances are broken down into the simpler ones which then diffuses into the cytoplasm। तो भाई ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये अमोइबा है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये पूरा यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल है पूरा। ओके, और ये जो फूड पार्टिकल है ये सूडोहेंड्स आके उसको घेर लिए, ये रहा देखो लिखा हुआ है सूडोपोडिया, लिखा हुआ है ना सूडोपोडिया, तो वो क्या है? सूडोहेंड्स है। ओके, सो ये घेर लिया और अब ये फूड वैक्यूल देखो ये जगह बना दी, वो जगह बना दी, अब उसके अंदर ले लिया, उसके अंदर ले लिया, फूड पार्टिकल अंदर चल गया। अब अंदर क्या होगा? वो अंदर ब्रेक डाउन करेगा, जैसे हम मुंह में कुछ डालेंगे फिर ऐसे च्यू करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, पूरा ब्रेक डाउन कर दिया फिर नीचे जाएगा, वैसे ही ये ब्रेक डाउन कर देगा और पूरा जो लिक्विड जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फैल जाएगा। वो अब फैल गया है, उसमें से जैसे जो भी जरूरी है वो सब कुछ ले लेगा। कौन? मतलब वो खुद अमोइबा यूनिसेल्युलर वो ले लेगा और अब जो नहीं काम का है वो बाहर निकाल देगा। अगेन जैसे लिया था वैसे ही निकाल देगा। ओके, सो लाइक वो आगे का नहीं दिया हुआ है, सो ये निकाला, डाइजेस्ट किया, लेकिन निकलेगा भी कैसे? इसी को रिवर्स में विजुअलाइज करो। ये आया, फिर ये यहाँ पर क्या हुआ? पूरा डाइजेस्ट हो गया है काम वाला, और अब जो एक्सक्रीशन है वो निकल रहा है। तो सपोज ये रेड वाला एक्सक्रीशन है, जगह हुई, जगह होकर ऐसे करके बाहर निकल गया, और ये हैंड भी वापस जैसे थे वैसे पहला हो गया। ये एक्सक्रीशन का पार्ट है, ऐसा समझो। तो ये फॉरवर्ड एंड देन यहीं से वापस रिवर्स। अंडरस्टूड? ओके, तो ये भी पूछा जाता है 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में। ओके, चलो, और ये लिखने टैग फिगर तो बहुत इजी है, लेकिन उस टैगिंग आर इम्पोर्टेंट। जितना भी जी कोई भी फिगर ड्रॉ करो तुम, कोई भी फिगर बायोलॉजी में कोई भी फिगर ड्रॉ करो, टैगिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब नेमिंग्स। ओके, नेम करना है अच्छे से, भाई इसको ये कहते हैं, ये कहते हैं। कई बार ऐसा पता हो कि भाई ये है, हाँ, फिर भी लिखो। पता है कि ये है फिर भी लिखो, मतलब ऐसे ट्री बना दिया, प्लांट बना दिया, तुम लिखो कि इसको स्टेम कहते हैं भाई। ओके, इसको लीव्स कहते हैं, तो पता ही है, दिख ही रहा है, नहीं लिखो। ओके, उसके मार्क्स मिलेंगे। इट गिव अ गुड इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर ही बोलते हैं ना, इन्विजिलेटर नहीं बोलते उसे, इवेल्युएटर। इन्विजिलेटर तो वो जो चेक करते हैं, वो जो देखते हैं, मतलब रूम में वो अवेलेबल होते हैं, वो इवेल्युएटर जो चेक करते हैं। ओके, हाँ, so the remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out in paramecium, ऐसे ही उसको प्रोनाउंस किया जाता है पैरामीशियम, लेकिन स्पेलिंग मोएशियम ऐसा है, लिखने के टाइम पे याद रखो, वैसे याद रखो पैरामोएशियम, और बोलने के टाइम पैरामीशियम, लेकिन खुद अंदर याद रखो पैरामोएशियम ऐसे, तो याद रहे, कभी गलती नहीं होगी इसलिए। सो पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर, पैरामीशियम भी यूनिसेल्युलर है, लेकिन उसके पास पर्टिकुलर जगह है, वो जगह से ही इंटेक होगा। पूरी बॉडी सरफेस, पूरी सरफेस एज इंटेक काम नहीं करेगी। सो यूनिसेल्युलर, द सेल हैज अ डिफाइनाइट शेप एंड फूड इज टेकन इन at a specific spot and food is
moved to the spot by the movement of the cilia which covers the entire surface of the cell. मतलब कि ऐसे ही इंटेक होता है, उसका स्पेसिफिक स्पॉट होता है, पूरी बॉडी से नहीं ले सकता. जैसे हमारा स्पेसिफिक स्पॉट है, यहीं से खाते हैं, कहीं और से कोई खाता नहीं है ना तो मुंह से ही खाते हैं. ओके, तो मुंह से खाया, उनका भी वैसा ही एक पर्टिकुलर स्पॉट है. एंड देन फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट एंड बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया. जैसे हमारी टंग है, वैसे ही छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो फिंगर लाइक जैसे हमारी फिंगर्स है. ओके, जैसे समझो कि ये यहाँ है, तो ऐसे करके ऐसे करके हेल्प करते हैं फूड को इंटेक करने में. सो उसे क्या बोलते हैं? सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल. सेल की पूरी सरफेस सीलिया से कवर्ड होती है. मतलब जस्ट लाइक दिस. हो गया? पढ़ाई करना ना कल. हाँ, तो सीलिया मतलब क्या? ये सपोज ये समझो कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, अब यहाँ रख दिया मैंने, ये फूड है मेरा, बहुत ज़्यादा बड़ा फूड हो गया. ओके, ये फूड है, तो अब क्या करेगा? ये लोग मूव करते हैं, लिविंग क्रिएचर है ना, तो ये मूव करते हैं ऐसे 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 हिलते ही रहेंगे. तो ये हिलते रहेंगे ना, तो ये भी धीरे 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 ऐसे अंदर जाएगा अंदर जाएगा अंदर जाएगा. और जैसे यहाँ रखा, वैसे वो लोग ऐसे मूव करते रहते हैं. तो मूव को ये ऐसे अंदर गए अंदर गए अंदर गए और फिर ऐसे करके अंदर घुस गए. ओके, तो ये जो है, ये है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को सीलिया बोलते हैं. अंडरस्टूड? वैसा होता है पैरामीशियम में. तुम्हारी बुक में शायद दिया हुआ है, मेरे पास पीडीएफ सिर्फ यही चैप्टर की है, दूसरे चैप्टर में शायद दिया हुआ है, शायद दिया हुआ है. तुमने एक की बुक से लाओ ना, तो जल्दी मिल जाता है इसमें. सेकेंड चैप्टर है ना शायद. बट समवेयर इन साइंस ओनली है. इसमें थी. हाँ है. ये जगह है जो ये यहाँ से खाना अंदर जाता है. और ये देखो ये सीलिया है, दिखाई दे रहा है. ओके, देख लिया? ये देखो, इनको भी दिखा देगा, देख लेना रे तुम लोग भी. अच्छा, सो दिस इज पैरामीशियम. ओके, समझ में आ गया? तो ये 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और 1 मार्क में भी पूछा जाए कि भाई वही बात तो ठीक है, दूसरा ऐसा कौन सा है, तो उसका नाम लिखेंगे पैरामीशियम. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छे से समझ लो और फिर अच्छे से रट्टा मार लो. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, चलो, बहुत ज्यादा एक मार्क के क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन पूछा जाता है. ओके, बेसिकली बस पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा लिखो. 3 मार्क्स और 5 मार्क्स बोल दिया, और 1 मार्क 2 जितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बनाने हो बना सकते हैं. 1 2 3 5 4 कुछ भी बनाओ, तो अच्छे से समझना. चलो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस. तो माउथ से लेके नीचे एनस तक जो पूरी पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. अंडरस्टूड? पूरी पाइपलाइन, कहीं पे पाइपलाइन बड़ी है, कहीं पे छोटी है, कहीं पे बहुत छोटी है, कहीं पे बहुत बड़ी है, लेकिन ये पूरी जो रूट है, पूरा जो रोड मैप है, टनल जैसा है, यहाँ से बीच में कहीं पे गैप है, कहीं पे गैप नहीं है. यहाँ से निकला,
डायरेक्टली हम जो टॉयलेट करेंगे तो वो जो टॉयलेट करते हैं दैट पार्ट वी कॉल्ड इट एज एनस। तो यहाँ से लेकर के टॉयलेट करते हैं वो एनस तक पूरी एक टनल जैसा है, तो ये इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। ओके, सो द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। तो पूछेंगे व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल, वेट इज अ लॉन्ग ट्यूब, बस इतना ही याद रखो, एलिमेंट्री कैनल क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक की, फ्रॉम माउथ टू द एनस, दैट्स इट। एक लॉन्ग ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, दैट इज एलिमेंट्री कैनल। फिगर 5.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। ओके, तो भाई डिफरेंट पार्ट्स है ट्यूब के, चलो बहुत कुछ भर दिया है ना हमने, डिलीट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज एलिमेंट्री कैनल। ये पूरी कहाँ गया, हाँ यहाँ से ये एक्चुअली यहाँ पीछे जाता है छोटे में, पहले छोटे में जाता है फिर बड़े में जाता है, अभी देखेंगे सब। दिस इज एनस। ओके चलो, various regions are specialized to perform different functions. अलग अलग रीजन है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओके, कहीं पे सलाइवा निकलता है, कहीं पे एसिड निकलता है, कहीं पे म्यूकस निकलता है, इतना कुछ हमारी बॉडी में निकलता है, लेकिन जो जहाँ से निकलना चाहिए वही निकलता है। ओके, खाने को तो ज़रूरत है एसिड की, सलाइवा की, ये वो बहुत कुछ ज़रूरत है हमारे फूड को जो हम लेते हैं, लेकिन वो जगह के अकॉर्डिंगली ही होता है। अल्लाह ये लोग गए तो एसी बंद करो। सो क्या बोल रहे थे, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स के, स्पेसिफिक पार्ट के। ओके, व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। जब एंटर होता है वहाँ से लेकर के जब एग्जिट होता है तब तक का पूरा हमें अभी देखना है। ओके चलो, तो जाते हैं हम डाइजेशन में और से न्यूट्रिशन में। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड which has to pass through the same digestive tract। कितना कुछ डिफरेंट टाइप का खाते हैं हम, बहुत ज़्यादा सॉलिड हार्ड खाते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडियस भी लेते हैं, गैसेस भी आता है, कुछ मिक्स होता है लिक्विडियस एंड सॉलिड। ओके, जिसमें मतलब जस्ट लाइक वो विक्स वेपर कैसा होता है, ना सॉलिड ना लिक्विड, वो बीच वाला स्टेट। ओके, कन्वर्जन स्टेट, वैसा भी हम खा, बटर खाया तुमने, वो कन्वर्जन स्टेट है, ना कंप्लीट लिक्विड ना कंप्लीट सॉलिड। तो कितनी, और कोई नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं। ओके, कितने नॉन वेज में भी कितना टाइप है, मतलब कुछ फिश खाई और फिश में भी डिफरेंट टाइप है, कोई मीट खाता है तो हैन है पर्टिकुलर, कितना कुछ होता है, बहुत कुछ, सब कुछ ही कुछ छोड़ा है नहीं शायद। ओके, कितना कुछ होता है। ओके, सो वहाँ वेजिटेबल, उसमें भी कुछ छोड़ा नहीं, शायद ऐसा हो कि कोई एनिमल भी ना खाते हो, वैसा ह्यूमन बीइंग खाते हैं। ओके, तो वेजिटेबल्स में भी कितने डिफरेंट टाइप, भाई गेहूँ चावल ऐसे सेम जैसा दिख रहा है, कलर अलग है, तो खाने में तो आइटम ही अलग है। राइस, वीट, रोटी, चावल, सब्जी में भी कितने लीव्स वाली, बिना लीव्स वाली, थोड़ी मटर जैसी, पीज। ओके, कितना कुछ, कितनी वैरायटी है, जस्ट इमेजिन कितनी सारी वैरायटी है, और ये सारी वैरायटी को एक कॉमन ट्यूब में से पास होना है। सोचो कितना लोड लेता होगा वो, कितना टफ काम है। जितनी वैरायटी ज्यादा उतना उसके लिए टफ हो गया है ना भाई। आज तुमने मस्त चटाकेदार सब कुछ
पानी पूरी खाई, चाइनीज़ खाया, और कल तुम अच्छे से दाल चावल खा रहे हो, परसों पिज्ज़ा खा रहे हो, कितनी वैरायटी भाई। एक जंक फूड, एक घर का सात्विक भोजन, एक मिक्स वाला, एक कुछ भी नहीं खाया, फास्ट किया, चलो वो भी एक अच्छी बात है, एक बराबर दबा के शादी में खाया, कितना कुछ डिफरेंट वेरिएशन। इसको एक दिन हम ज़्यादा दे देते हैं, एक दिन कुछ नहीं देते, एक दिन थोड़ा बहुत देते हैं, एक दिन फेवरेट चीज़ बहुत ज़्यादा दे देते हैं, एक दिन फेवरेट चीज़ थोड़ी ही देते हैं और जो फेवरेट नहीं है वही ज़्यादा दे देते हैं। कितनी कुछ हम ये बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं अनकॉन्शियसली। कॉन्शियस हो तो हम नहीं करेंगे, अनकॉन्शियसली कर देते हैं, एंड देन वी आर सेइंग यार ये पता नहीं बीमार क्यों हो जाते हैं, पता नहीं जुकाम क्यों हो जाता है, पता नहीं ये क्यों हो जाता है, पता नहीं इम्यूनिटी डाउन क्यों है। फूड तो घर में 5 लोग हैं, 5 लोग सेम टाइप का खाना खा रहे हैं, फिर भी किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा है, किसी की कम है। क्यों? फूड तो सब लोग एक खा रहे हैं, लेकिन वो जो मशीन वर्क कर रहा है वो सबका एक जैसे वर्क नहीं कर रहा है ना, किसी का फास्ट कर रहा है, किसी का स्लो कर रहा है। क्यों ऐसा? सबका सेम करना चाहिए। सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग है भाई। वो मम्मी पापा ने देसी घी खाया हुआ है, अभी वैसा ओरिजिनल देसी घी मिलता नहीं है। लाइक दैट क्वालिटी भी डिपेंडेंट है। तो तुम्हारे ऑर्गन जो बने, हमारे पेरेंट्स के ऑर्गन जो बने, जो न्यूट्रिशन खा के, वैसा न्यूट्रिशन अभी हमें मिलता है? नहीं मिलता। तो हमारे ऑर्गन जो अभी ऑलरेडी बन गए हैं, लेकिन अभी एक्सपांड भी तो हो रहे हैं। ओके, मतलब तुम लोग, हम मतलब ड्यूरिंग द पॉवर्टी टाइम पढ़ा था ना ये सब, तो वो टाइम पे तो तुम्हारे जो बॉडी के ऑर्गन है, डिफरेंट शेप, साइज, कलर, सब कुछ चेंज होता है, हेयर्स आते हैं और कितना कुछ। तो कहाँ से आएगा ये सब? न्यूट्रिशन तो चाहिए। सो कितनी कुछ वैरायटी है, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है, एक ही लाइन में से पास होना है। तो वो चीज़ बता रहे हैं, नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। तो जनरली क्या होना चाहिए? जनरली ऐसा होना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल पार्टिकल्स में होना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में होना चाहिए, एंड सेम टेक्सचर्स मतलब सरफेस, रफ और स्मूथ सेम होनी चाहिए सबके। थोड़ा कुछ स्मूथ खाया, चावल खा रहे हैं, सपोज दाल चावल खा रहे हैं, स्मूथ है, और बीच में ऑनियन खाया, उसका टेक्सचर अलग है, पापड़ खाया, उसका टेक्सचर अलग है, पिकल खाया, उसका टेक्सचर अलग है, रोटी खाई, उसका भी टेक्सचर अलग है। कितने सारे डिफरेंट टेक्सचर्स हैं। ओके, आइडियली क्या होना चाहिए? सेम टेक्सचर होना चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। तो ये डिफरेंट टेक्सचर्स का खा तो लिया। ओके, अब सबको सेम बनाना है। सबको सेम कैसे बनाएंगे? टीथ से सबको क्रश करेंगे, छोटा 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 छोटा। वैसा नहीं कि छोटा कर दिया वो नीचे चला जाएगा, मुंह में ही रहेगा, एक साथ सब लोग नीचे जाएंगे। ओके, तो सेम टेक्सचर्स किससे होता है? हमारे टीथ से। टीथ क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन द फूड इनटू वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स। अंडरस्टूड? ओके, कौन है जो बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करता है फूड को? भूल गए? हाँ, हाथ नहीं। कल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे ना, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि हम बॉडी के अंदर कर रहे हैं। अलगाई तो नहीं था, फंगाई था। यस, ओके। तो फंगी और से फंगाई, दैट मोल्ड। दूसरा था यीस्ट। ओके, यीस्ट। वो लोग क्या करते हैं? बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं। हम कंज्यूम कर लेते हैं, अब ब्रेक डाउन शुरू हो। हाँ, वो हाथ से रोटी टूटना और वो सब वो लॉजिक से वो सही है, बट आफ्टर दैट अंदर ही सब कुछ ब्रेक डाउन होता है। ओके, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। हमारी जो इनर लाइनिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। मतलब जो एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, उसको हम पकड़ भी नहीं सकते अच्छे से, डॉक्टर ना बोलेंगे, पकड़ भी नहीं सकते, उतनी सॉफ्ट है। तुमने ऐसा किया ना तो शायद तुम्हारे हाथ में आ जाए, उतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। स्टार्टिंग के डेज की बात कर रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग के डेज, 1 2 3 4 5 पहला वीक। ओके, क्योंकि उसको बाहर के एनवायरनमेंट की आदत नहीं है ना भाई, वो तो अंदर ही रहा है 9 महीने से,
तो बाहर के एनवायरनमेंट की आदत नहीं, और एनवायरनमेंट में सब कुछ होता है, गैस, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सबको विथस्टैंड करना, तो बॉडी विल अच्छा ऐसा सब है, बॉडी विल आइडेंटिफाई एंड देन इट विल मेंटेन इट। ओके, सो कहना क्या चाह रहे थे ये लोग कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर की लाइनिंग, इसीलिए जो नॉनवेज खाते हैं ना, तो सोचो कि एक जो वो फिश का क्या बोलते हैं, कांटा, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बोन स्पाइन होता है, ओके, बट बोन मिल के पूरा स्पाइन, तो स्पाइन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ वो तो फंस जाएगा तो बोन फंस जाए, कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है, ओके, रेयर केस में ऑपरेशन करना पड़ता है, क्यों, तो वो फंस गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लाइक दैट, ओके। और सोचो कि यहाँ कहीं पे इतनी सॉफ्ट लाइनिंग है, कहीं पे गैप कर दिया तो इमेजिन, कहीं पे उसने ऐसा छेद कर दिया, ऐसे ये लाइनिंग है और ये इसने छेद कर दिया, तो 100% सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये होल को बंद करो भाई, पता ही नहीं चलेगा पानी पी रहे हैं जा कहाँ रहा है ओके, चलो, तो सिंस द सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या होता है, अब देखो ये टेक्निक इतनी खतरनाक टेक्निक गॉड ने बनाई है बॉडी में। अब सॉफ्ट तो सब कुछ है नहीं, तुमने कैश्यू खा लिया, कैश्यू को क्रश कर दिया, अब क्रश किए हुए कैश्यू भी हार्ड होते हैं, इसकी कंपेयर में तो हार्ड ही होते हैं। अब क्या करें, तो हमारे मुंह में से लिक्विड बाहर निकलता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, वो वेट कर देता है, क्या कर देता है, वेट। और जैसे कि आज पानी पूरी खाने जाएंगे, हो यही पानी आ गया तो हमारे फेवरेट फूड को खाने से पहले ही आवर माउथ वाटर्स, ये बोला जाता है माउथ वाटर्स, मुंह में पानी आना, ओके। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये पानी से, ये लिक्विड से वो फूड क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, एंड वेट होगा वो अच्छी बात है। इसीलिए कभी भी हमें ड्राई नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई खाओ, जैसे कि तुम खिचड़ी खा रहे हो लेकिन वो खिचड़ी बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, साथ में वो जो सपोज वो ढीली एकदम सॉफ्ट खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, लेकिन एकदम हार्ड राइस के दाने ही है, ओके, वैसे खिचड़ी खा रहे हो पर ना अंदर कुछ लिक्विड है, ना बटर मिल्क है, ना दही है, ना कोई सब्जी है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही खा रहे हो, दैट इज नॉट गुड। इसीलिए जनरली सब जगह कुछ ना कुछ डालते हैं, या हमारी तो खिचड़ी ही ऐसी होती है, कुछ डालने की जरूरत ही नहीं, ओके। साउथ में थोड़ी हार्ड होती है, तो फिर वहाँ पे जनरली लोग बटर मिल्क यूज करते हैं, जनरली ये है, बटर मिल्क डाला खाया, बटर मिल्क डाला खाया। राजस्थान में भी ऐसा करते हैं, बहुत बटर मिल्क तो दबा के पीते हैं भी है, खाने में डालते भी है, ओके। सो क्यों सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मतलब बॉडी मांग रही है, बॉडी डिमांड कर रही है, ओ भाई बहुत ड्राई खाया, कुछ लाओ। मैं कभी भी ब्रेकफास्ट करता हूँ ना, कभी भी कुछ खा रहे हैं हम, तो मैं जो नॉर्मल कप होता है ना, उतनी चाय तो पीता ही नहीं, उससे 3 गुना या 2 गुना चाय पीता हूँ इतना बड़ा कप है क्यों, क्योंकि जो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सपोज तुमने कुछ रोटी खाई, थेपला खाया, कुछ भी खाया, ओके, तो वो बहुत ड्राई लगता है मुझे, वो खाया साथ में ममरा खाया तो बहुत ड्राई लगता है, तो वो ड्राई अंदर जा रहा है, अच्छा नहीं लगता है, तो ड्राई मुंह में यहाँ च्यू कर रहे हैं ना, तभी थोड़ा एक सिप मार लिया चाय का, तो इतना ज्यादा पानी कहाँ से लाया अंदर से वेट करने के लिए तो थोड़ा ऐसे सिप मार लिया, फिर वापस थोड़ा खाया, थोड़ा सिप मार लिया, तो आधी से ज्यादा चाय तो वो नाश्ता करने में खत्म हो गई। अब 2 पराठे खाने थे, 2 पराठे खा लिए, अब चाय तो पी नहीं भाई, वो तो वेट करने में ही चला गया, तो फिर दूसरा थोड़ा बहुत चाय चाहिए, उस हिसाब से बहुत चाय कंजम्पशन हो जाता है, एंड नहीं पीनी चाहिए, अगर नहीं पी रहे हो वेरी गुड, नहीं पीनी चाहिए, और अगर पी रहे हो तो मेरे जैसी तो नहीं पीनी चाहिए, ओके। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल, बट ऐसा ब्रेकफास्ट और ऐसा हो, आई एम नॉट ट्राइंग। और अगर सिर दर्द हो रहा हो,
कोई ट्राई नहीं, कुछ नहीं आया, भाई लाओ यार सिर दर्द हो रहा है, लाइक दैट। ओके, आज हम साइकिलिंग गए थे, सब लोग नींबू पानी पी रहे थे, मैंने भी नींबू पानी मंगाया और फिर इतना सिर दर्द हुआ। लो भाई तू छोड़ नींबू पानी, तुम लोग पी लेना, चाय लाओ लाइक दैट। क्योंकि नींद के कम स्लीप की वजह से रात को सपोज 1 o'clock जैसा हो गया, 12:30 1 o'clock, और सुबह 4:50 को तो जागा, तो 4-4.5 घंटे की नींद हुई, भाई फिर तो सिर दर्द होगा ही, ऑब्वियस। ये सब बातें समझनी चाहिए हमें, खुद की बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहिए कि अच्छा कैसे वर्क कर रही है। 5 बजे उठ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? खाना कल रात को ज़्यादा खाया था, इसीलिए बहुत अच्छी सी गहरी नींद आ गई। अच्छा अब रात को थोड़ा कम खाएंगे और थोड़ा जल्दी भी खा लेंगे। ओके, तो क्या होगा? जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे तुम्हें। क्वेश्चन पूछोगे तो हम तो सिर्फ पहले क्वेश्चन पे ही अटक जाते, 5 बजे नहीं उठा जाता है, बस खत्म, नहीं उठा जाता। अरे फिर आगे क्या? पूछो क्वेश्चन खुद को, क्यों नहीं उठा जाता? अरे आंखें नहीं खुलती, हाँ तो क्यों नहीं खुलती? आगे बढ़ो और फ्लो चार्ट बनाओ। 5 बजे नहीं उठा जाता, क्यों भाई? आंखें नहीं खुलती। अच्छा क्यों आंखें नहीं खुलती? आगे बढ़ो, हम तो ऊपर ही बैठे हुए हैं, बस आगे बढ़ना ही नहीं उठा जाता यार, नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आगे बढ़ना है तो पूछना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है, वाई पूछना ही पड़ेगा। ओके, सो वाई पूछोगे। ऐसा एक बहुत ही अच्छा कोट है, व्हेन योर वाई इज क्लियर हाउ इज वेरी इजी। व्हेन योर वाई इज क्लियर, तुम्हें पता है कि तुम क्यों कर रहे हो, तो हाउ कैसे करना है वो बहुत इजी हो जाता है। सपोज तुम्हारा वाई क्लियर है कि तुम्हें बोर्ड में 95% से ज़्यादा परसेंटेज लाने हैं, तुम्हारा वाई क्लियर है, क्यों लाने हैं, लिखो, पॉइंट लिखो, क्यों लाने हैं भाई? नाम हो जाएगा, अच्छा नेम के लिए लाने हैं, ओके। और क्यों लाने हैं भाई? पेरेंट्स को कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उनको कितना प्राउड फील होगा, अच्छा पेरेंट के प्राउड के लिए लाने हैं। फिर स्कूल वाले को भी कितना अच्छा लगेगा, मुझे तो मतलब स्टार बना देंगे, अच्छा स्कूल के प्राउड के लिए लाने हैं। ट्यूशन में भी ट्यूशन के प्राउड के लिए लाने हैं, रिलेटिव्स भी प्राउड करेंगे, रिलेटिव्स के प्राउड के लिए लाने हैं। और अरे मेरे कभी इतने आए नहीं है, मुझे भी अच्छा लगेगा, अच्छा खुद के प्राउड के लिए लाने हैं। ओके, लिखो लिस्ट, ये लिस्ट तुम्हें याद रहेगा। ये पूरा लिस्ट अगर तुम्हारा क्लियर है कि तुम्हें ये करना है तो क्यों करना है, तब तुम्हारा हाउ इजी हो जाएगा। फिर तुम्हें बोला जाएगा कि 10 घंटे पढ़ो तो तुम पढ़ोगे, क्यों? क्लियर है कि ये चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। गोल बनाओ और फिर अचीव नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? हम ये अंदर की बात में डिटेल्ड में नहीं जाते। एक बड़ा सा गोल बना दिया, अब डिटेल्ड में जाओ, क्यों करना है वो? ये इसलिए करना है। अच्छा 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना है, हाँ अब चूज करो 10 घंटे पढ़ाई, और ये तुम्हारे सारे ही जो क्यू है वो क्लियर हो गए, मिल गया तुम्हें जो चाहिए वो, एक्सेप्टेड। हाँ ये सब मिल जाएगा तो एक्सेप्टेड, तो करो, माइंड क्लियर। लेकिन हम ये वाई क्लियर ही नहीं करेंगे, 10 घंटा 10 तो बहुत ज्यादा है यार, 10 नहीं, हम 6 में भी लेके आएंगे, कोई बात नहीं है। फिर 6 में ये जो तुमने वाई में 10 पॉइंट्स लिखे हो ना, उसमें से 4 ही क्लियर होंगे, बाकी रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? इट रिक्वायर्स 10 hours ऑफ स्टडी और तुमने 6 किए, तो भाई 6 की इनपुट से 6 का ही आउटपुट मिलेगा ना, ज्यादा कैसे मिल जाएगा? तो डीप डाउन जाना पड़ेगा कि गोल ये रख दिया, ओके वाई क्लियर करो, क्यों करना है ऐसा। व्हेन योर वाई इज क्लियर हाउ इज वेरी इजी। ये कोई बंदे को बोल दो कि तुम 10 घंटे पढ़ाई करो, नहीं कर पाएगा भाई। तू 10 घंटे पढ़ाई कर, 1 साल 10 घंटे पढ़ाई कर, नेक्स्ट ईयर बैंक की एग्जाम होगी, वो एग्जाम तुम देना और तुम्हारी बैंक में जॉब लग जाएगी और 50,000 रुपये महीने की सैलरी होगी। बोलेंगे हाँ 10 क्या 11 घंटे भी पढ़ूंगा, क्यों? वाई क्लियर हो गया है। हम गोल 10 घंटे पढ़ना है यही गोल बना दिया, भाई क्यों पढ़ना है, क्यों? वाई को क्लियर करो, क्यों करना क्यों है, तो तुम उसको वैल्यू दोगे कि भाई तुम्हें ये जॉब लगेगी, बैंक की जॉब लगेगी। अच्छा बैंक की जॉब क्यों चाहिए भाई? सैलरी मिलेगी, कितनी? सारे ही WH क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, उसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों चाहिए भाई? इतनी सैलरी है। अच्छा इतनी सैलरी का करोगे क्या भाई? ये जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करेंगे। अच्छा तो ये कंडीशन है तुम्हें पसंद नहीं है,
नहीं पसंद, तो करना ही है, हाँ करना ही है, तो उसके लिए तो ये भी करना पड़ेगा, हाँ वो भी करेंगे, ओके चलो करो। तो वाई क्लियर होगा तब रीच करोगे गोल को, नहीं तो गोल तो सब लोग गोल बनाते हैं आज सुबह उठ के चलो आज तो एक चैप्टर पढ़ लेंगे, सब ने उठ के गोल बना लिया कि आज एक चैप्टर रीड करेंगे, अच्छे से ख़त्म करेंगे। 100 लोग गोल बना रहे होंगे ना, तो उसमें से 5 का रीच होता होगा या 10 का रीच होता होगा, बाकी फेल। क्यों? वाई क्लियर नहीं है, सिर्फ बना दिया, मोटिवेट हो गए, ओ लाएंगे परसेंटेज लाएंगे, उसके लिए कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कैसा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। रेडी हो सबके लिए? हाँ रेडी है, तो आगे बढ़ो। फ्री में कुछ नहीं मिलता, गिव टेक लाइक दैट। सो वाई क्लियर करो तो हाउ इजी हो जाएगा, कैसे करें ये सवाल होगा, तो पहले वाई क्लियर कर लो। चलो हम वापस अपने डाइजेशन पे आ जाते हैं। सो ये आया मैं जो बोल रहा था वो, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ waters. Okay, this is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. तो ये पहला 1 मार्क का क्वेश्चन, जो सैलिवरी ग्लैंड में से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो सलाइवा। और सलाइवा कहाँ से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड में से। जो हम जो खाते हैं वो फूड को वेट करने के लिए क्या होता है? तो भाई सम पार्ट ऑफ एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड में सम पार्ट ऑफ वाटर होता है और सम पार्ट ऑफ फ्लूइड होता है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड में से सीक्रेट होता है और रिलीज होता है। लेकिन सीक्रेट ही लिखो क्योंकि वर्ड थोड़ा हायर लेवल का लग रहा है, रिलीज से एक हायर अपर लेवल का वर्ड लग रहा है सीक्रेट। ओके चलो, सैलिवरी ग्लैंड्स। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड वी इंजेस्ट, मतलब इनटेक, तो इनटेक मत यूज करो, इंजेस्ट वर्ड यूज करो। इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। तो भाई जो कॉम्प्लेक्स नेचर है वो हमने पहले स्टार्टिंग के सेंटेंस में देख लिया कि बहुत कॉम्प्लेक्स वेरीड नेचर का हम खाते हैं। If it is to be absorbed from alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. इतना कॉम्प्लेक्स है कि भाई तुम डायरेक्ट तो कुछ खा ही नहीं सकते, तोड़ना ही पड़ेगा उसको, तो इसीलिए हम ऊपर ही तोड़ दे रहे हैं, तभी तो ये पाइप में से पास होगा, एलिमेंट्री कैनाल एसोफेगस में से पास होगा। ये एसोफेगस वो साइलेंट है। ओके हाँ चलो, कहाँ गया? स्मॉलर। दिस इज डन with the help of biological catalyst called the enzymes. तो सैलिवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकल रहा है, बाकी इसके अलावा भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं हमारे माउथ के यहाँ नीचे, यहाँ से ओके पीछे के पार्ट से। वो क्या करते हैं? अगेन फ्लूइड रिलीज करते हैं। फ्लूइड क्या करते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, ओके वेट कर देते हैं, हेल्पिंग नेचर वाले हैं। इनको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। कहाँ गए एंजाइम? हाँ ओके। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड salivary amylase that breaks down the starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. Okay. Function of saliva. Saliva एक क्या है? हमारा जो मतलब पूरा का पूरा एक लिक्विड है, सैलिवरी ग्लैंड में से जो रिलीज हुआ वाला जो जूस हम बोलेंगे वो क्या है? सलाइवा। ओके अब उसमें क्या है? उसके अंदर एक एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स का नाम क्या है? सैलिवरी एमाइलेज। एक्चुअली वो उसका नाम एमाइलेज ही है, लेकिन सैलिवरी ग्लैंड में से निकलता है इसलिए हमने पर्टिकुलरली बोल दिया सैलिवरी एमाइलेज। ओके सो वो निकलता है। तो भाई ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने येलो कर दिया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज? तो इट विल ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सुगर। ओके जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स, ब्रेक डाउन द स्टार्च। जो स्टार्च है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल सुगर में, इसमें भी सुगर है लेकिन कॉम्प्लेक्स नेचर में है, सो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन? सैलिवरी एमाइलेज। कहाँ से आया ये जो सलाइवा है उसी में होता है सैलिवरी एमाइलेज। सलाइवा कहाँ से आया? सैलिवरी ग्लैंड से। डन। सैलिवरी ग्लैंड उसमें से निकला सलाइवा। सलाइवा मतलब टोटल, वो टोटल में एक पर्टिकुलर है एंजाइम, वो एंजाइम को क्या बोलेंगे? सैलिवरी एमाइलेज। उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है
to break down the to break down the complex substance starch into the simpler sugar. याद रह गया? एकदम खतरनाक वाला याद कर लो, ओके, कि 1 साल तक याद रहे वैसे. चलो, the food is mixed thoroughly. वैसे ये हमारे डे टू डे लाइफ, हमारी बॉडी का ही है तो जनरली याद रह जाएगा. कंपेयर करो, अच्छा मेरा सलाइवा यहाँ, विजुलाइज करो सलाइवा है, ऐसा खा रहे. कभी 1-2 दिन खाते खाते ऐसे खुद को आराम से थोड़ा टाइम दो, 10 मिनट 20 मिनट की जगह आधा घंटा लेके खाओ, खाना खाओ, बट ऑब्जर्व करो. अच्छा ये अंदर गया लग रहा है. बस इसके आगे का तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे. क्या ऑब्जर्व करेंगे? यहाँ तक जो जा रहा है वो ऑब्जर्व करो. इतना ऑब्जर्व करो, ये याद करो, ओह अभी शायद ये जूस मिक्सअप हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा. एटलीस्ट एक बार करो तो ये अंदर घुसेगा, बॉडी याद रख लेगी. बॉडी सब कुछ याद करती है. बॉडी के पास भी अपना खुद का ब्रेन है, सारे सेल के पास ब्रेन है. हम बोलते हैं ना, कल बात की थी ना, हम बोलते हैं कि हमने एक्सक्रीट किया, हमने इंटेक किया. एक्चुअली इंटेक एग्जिट कर कौन रहा है? सारे सेल्स कर रहे हैं. ओके, हम बोल रहे हैं हमारे पास ब्रेन है. ब्रेन खुद सेल्स का बना हुआ है. सारे सेल्स के पास अपना ब्रेन है, सबके पास अपनी मेमोरी है. कहीं पे ऐसे गर्म है और ऐसे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, वो सब अभी नहीं है. नेक्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में देखेंगे. बट वो तो ब्रेन ने बताया. अब जब भी ऐसा कुछ होगा हॉट बॉडी, हाँ गर्म है, अच्छा हुआ पहले ऐसा नहीं पकड़ा. क्यों? याद रखा है, पिछली बार पेन हुआ था, याद रखा है. ओके, कान अचानक से तुम यहाँ से जा रहे हो और वो डॉग आके वो डर गए. अब मेमोरी याद रखा है. अब नेक्स्ट टाइम तो ऐसा आएगा ना वो, तो तुम डरने से पहले कान को बंद करोगे ऐसे कर. जैसे फटाके फोड़ते हैं तो कैसे फोड़ने से पहले ही ऐसे, फिर दूर भागते हो. पहले कान बंद करते हो, फिर दूर भागते हो, या दूर भागते हो उसके बाद कान बंद करते हो. भागते भागते फट गया तो कान में आवाज तो जाएगी. ओके, सो दैट आवर बॉडी हैज मेमोरी, सब कुछ याद रखता है. यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये वो सब कुछ ही हमारी बॉडी याद. इसका टेस्ट, यहाँ की पानी पूरी का टेस्ट अच्छा है, यहाँ की पानी पूरी का टेस्ट ऐसा है, इससे ये डिफरेंट है. कितना कुछ याद रखता है, सब कुछ. ओके, सो मेमोरी है उसके पास. कहाँ पहुंचे? हाँ, the food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. तो भाई टंग का काम क्या है कि ये जो सलाइवा और से सैलिवरी एमाइलेज ने स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर लिया है, वो अच्छे से मिक्स होता है और उसको हिलाने डुलाने का ऐसे काम कौन करता है? हमारा टंग. अभी भी ये सब ऊपर ही है, सब कुछ यहाँ मुंह में ही है, तो ऐसे हिला रहा है यहाँ से वहाँ, ये साइड से वो साइड. यहाँ दांत में दर्द है तो वो साइड नहीं जाएगा, वो भी हम वो भी याद रखना है कि ये साइड नहीं जाना है, यही खाना है. यहाँ खा लिया, यहाँ चिपक गया है कुछ, निकाल लिया, वो भी ऐसे मिक्स हो रहा है. रेडी टू गो डाउन. ओके, चलो, तो रेडी टू गो डाउन में अब नीचे जाएगा. वो क्या है? इट इज नेसेसरी to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. तो भाई खाना जो है, कभी ऐसा समझो कि खाना यहाँ से गया ठक देके डायरेक्टली पेट में, फिर डायरेक्टली दूसरा गया ऐसे पेट ठक ठुक, ऐसे नहीं जाता, कभी आराम से जाता है. जैसे हमने उस दिन बात की थी, कल ही शायद बात की थी, स्नेक. तो कैसे ऐसे एंगल्फ कर लिया और फिर धीरे धीरे करके पूरा बीच में ले जाएगा और फिर वहां पे ऐसे तोड़ मरोड़ देगा, फिर धीरे धीरे करके बाहर निकालेगा. तो वो कैसे ऐसे 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 पूरा ऐसे हिलता है, लेकिन वो हिल रहा है, उसमें वो हिलते हिलते थोड़ा वो अंदर जा रहा है जिसको उसने खाया है. ओके, मटेरियल उसका फूड है, और फिर वापस बाहर निकालना होता है तो प्रोसेस से ऊपर लाता है. ओके, तो हम जो खा रहे हैं वो भी ऐसे अचानक से ऐसे पाइपलाइन, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से पानी डाला ढक करके नीचे, ऊपर से खाना डाला और पूरा का पूरा जो बाइट है वो ऐसे नीचे चला गया, ऐसे नहीं, आराम से जाता है. कैसे आराम से जाता है? ये आराम की मेथड देखो. ये द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज अ मसल्स. हमारी जो कैनाल है उसके पास मसल्स है, वो मसल्स करता है. क्या करता है? मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, कॉन्ट्रैक्ट करता है.
दबाना। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ से दबाया तो वो ये साइड, जैसे यहाँ पे एयर है तो मैंने ये एयर को ऐसे पुश किया तो वो यहाँ चली गई, फिर यहाँ से भी पुश किया और आगे चली, यहाँ से भी पुश किया। जस्ट लाइक जैसे तुम सुबह सुबह टूथपेस्ट निकालते हो, यहाँ से ऐसे कंप्रेस किया वो आगे बढ़ा, और कंप्रेस किया आगे बढ़ा, और कंप्रेस किया आगे बढ़ा। समझ में आया? तो ऐसे कंप्रेस होता है आगे बढ़ता है, फिर जहाँ वो जो कंप्रेस हुआ है आगे बढ़ गया है, अब वो आगे बढ़ गया है तो वो अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा। अब जो वो फूड है उसके ऊपर वाला कंप्रेस होगा, वो फिर आगे, फिर ये वापस खुल जाएगा। अब फूड जहाँ पे है उसके आगे वाला मसल्स वापस कंप्रेस होगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये सब समझने के लिए है, वर्डिंग्स और वो सब तुम याद रख लोगे, इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए होंगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अच्छे से याद रह जाएगा। मतलब याद तो हमें रखना ही है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया और ऐसे ही बाय हार्ड कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, वो तो एक दिन में ही भूल जाओगे, 2 दिन 3 दिन बस। समझा हुआ होगा तो 3 महीने के बाद भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, और फिर रिवीजन करते रहना। हाँ, सो रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड the peristaltic movements occur all along the gut। ये पूरा ही पूरा गट है, तो ये क्या है? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, जिसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि इट इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। वेव कैसे ऐसे आया, फिर उसके बाद वापस आता है, उसके बाद वापस आता है, वापस आता है, तो वैसे ही सीरीज में ऐसे हुआ, फिर वापस बाहर, फिर अंदर बाहर, ऐसे 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 करके होता रहता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो आगे चला गया, फिर वहाँ एक्सपांशन हो जाएगा, फिर नीचे वापस कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन। समझ में आ रहा है? तो वो फॉरवर्ड मूव होते होते जा रहा है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड फॉरवर्ड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। करेक्ट। सो मूवमेंट्स ऑकर ऑल अलोंग द गट। समझ में आया? तो हम कहाँ थे? हम पहले माउथ में थे भाई। ओके, जहाँ हमने फूड को ठूसा, फिर आगे क्या किया हमने? दांत है हमारे पास, तो दांतों ने क्या किया? ब्रेक डाउन किया। ओके, क्यों ब्रेक डाउन किया? क्योंकि सबका टेक्सचर सेम होना चाहिए, तो सेम होने के लिए उसने ब्रेक डाउन कर लिया। अब भाई सलाइवा रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हुआ? सैलिवरी ग्लैंड में से रिलीज हुआ। तो क्यों रिलीज हुआ? क्या जरूरत थी भाई? फोकट का तो हमारी बॉडी कुछ करती नहीं है। तो भाई जो लाइनिंग है हमारी ये एसोफेगस की और से पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनल की जो लाइनिंग है, इनर सरफेस है, दिस इज वेरी 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 सॉफ्ट। ओके, एंड फॉर दैट द फूड शुड बी वेट। उसको वेट करने के लिए बॉडी ने ये रिलीज किया। समझ में आया? अब ये जो रिलीज किया उसमें सिर्फ पानी नहीं है। ओके, जैसे कि हमें हमारी पसंदीदा चीज़ होती है द फूड वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, वो भी लिखा हुआ ही है। ये सब ऐसे स्टोरी लाइन याद रखो, हम वो पढ़े वही मैं बोल रहा हूँ। ओके, स्टोरी लाइन याद रखो, स्टोरी ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा, इसलिए मैंने बोला ना कि एक बार एक्सपीरियंस करोगे। हाँ, ये गया है स्टोरी। हम बोल रहे हैं कि भाई सलाइवा रिलीज होता है, अरे भाई रुको, सलाइवा रिलीज से पहले वो दांतों ने क्रश किया, ब्रेकिंग डाउन किया, वो तो बताओ। ओके, तो सलाइवा रिलीज हुआ, वेट हुआ तो अब नीचे गया। अब वेट होके नीचे जा रहा है, तो ये जो सैलिवरी एमाइलेज है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है क्या? तो उसका फंक्शन है कि ये जो स्टार्च है विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो वो गया नीचे गया। अभी नीचे जाएगा कैसे? अचानक से तो जाएगा नहीं, तो फिर वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस के अकॉर्डिंगली फूड को फॉरवर्ड मूव करते करते जाता है। अंडरस्टूड? ओके, अब कहाँ आ गया? पेट में आ गया। कहाँ आ गया? पेट में। ये हमारा पेट है विच इज कॉल्ड स्टमक। टंग, माउथ that is called buccal cavity and that is esophagus। ओ साइलेंट है, esophagus। माउथ को क्या बोलते हैं? buccal cavity। ये पीला नंबर मैंने लगाया हुआ है, वो क्यों लगाया हुआ है? यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस। तो ये जो एपिग्लॉटिस है, वो एपिग्लॉटिस ऐसा समझो कि ये जो एसोफेगस है, ये एसोफेगस में ही खाना भी अंदर ही जाता है, पानी भी अंदर ही जाता है, सब कुछ वहीं से जाता है अंदर। एक ही लाइन है, पानी अंदर, जो ब्रीदिंग वाली जो हमारी पाइपलाइन है वो भी अंदर, खाने वाली पाइपलाइन है वो भी अंदर, एक ही पाइपलाइन में।
तो एक्चुअली ये जो बड़ा दिख रहा है वो एक पाइपलाइन है, ऐसे बड़ा एक पाइपलाइन है, लेकिन उसके अंदर 2 पाइपलाइन है। समझ में आया? उसके अंदर 2 पाइपलाइन है, ये बुक में नहीं है बट जानने का जरूरी है। तो ये जो 2 पाइपलाइन है ये है हमारी ब्रीदिंग वाली, कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ, बराबर, तुम लोग समझ लेंगे। ये है हमारी किसकी? ब्रीदिंग वाली, और ये है हमारी फूड वाली। ओके, तो एक ब्रीदिंग वाली है और एक फूड वाली है। अरे भाई पैसे कितने हैं तो चेंज करते हैं ना। तो ये है हमारी ब्रीदिंग वाली और ये है हमारी फूड वाली। डन। और जो रेड कलर के आसपास में है दैट इज द मेन एसोफेगस। ओके, उसके अंदर ऐसे है 2 पार्ट है। अब ये जो है ब्रीदिंग वाली है, ओके, और ये हमारी फूड वाली है। होता क्या है कि यहाँ से जो फूड आया ना, तो फिर फूड आएगा तो फूड तो सपोज यहाँ भी चला जाएगा, वो लाइन में फूड चला गया तो गए काम से। हाँ, वो अंतरा से ऐसे क्यों? वो एयर वाली पाइपलाइन के अंदर तुमने खाना डाल दिया। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बातें करते करते खा रहे थे, वहां जाने की जगह ऐसे थोड़ा आगे आ गया। ओके, तो जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं गया, तो इसीलिए फिर पानी पानी आंखों में से पानी, पता नहीं बॉडी फिर बोलेगी ए बड़ा नहीं खाना ये सब। ओके, अंतराई जो ऐसा नहीं बोलते। ओके, तो ये होता है। ओके, तो ये क्या है? यहाँ पे एक छोटा सा वाल्व है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ओके, तो ये एपिग्लोटिस ऐसा है, ऐसे एपिग्लोटिस है। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो फूड है वो फूड आएगा और एपिग्लोटिस ऐसा है तो उसको धक्का मारेगा। उसको धक्का मारेगा तो एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा? ये धक्का मारा तो ऐसे करके ऐसे हो गया, ये जो है वो नीचे हो गया। अब जो फूड आएगा डायरेक्टली इसके अंदर जाएगा और ये साइड जाने के चांसेस ही नहीं, चांस ही नहीं है। क्यों? रास्ता ही बंद कर दिया है। किसने? एपिग्लोटिस, जिसको गुजराती में बोलते हैं घाटी ढाकण। ढाकण मतलब क्या? ढकना। तो उसने ढक दिया इसको। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। तो ये एक फंक्शन जरूरी है, देना चाहिए था, पता नहीं क्यों निकाल दिया। पहले की बुक में था, पहले था, ये निकाल दिया। ओके, सो एपिग्लोटिस का काम क्या है? टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। जो विंड पाइप है, जो एयर पाइप है, उसमें फूड को एंटर करने से बचाए। ये काम किसका है? एपिग्लोटिस का। तो वहां से बचाए मतलब कहाँ जाएगा? वो हमारे फूड पाइप में जाएगा। एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। समझ में आया? दैट इज एपिग्लोटिस। क्या बोल रहा हूँ, स्पेलिंग देख लेना, ई पिग ग्लोटिस। ओके, ई पिग ग्लोटिस। कहाँ पहुंचे हम पहुंचे हैं स्टमक में। ओके, अब स्टमक में आ गया। अब स्टमक में से बहुत क्वेश्चन निकलने वाले हैं। चलो, फूड आ गया स्टमक में। चलो, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और एसोफेगस। तो भाई माउथ से फूड आया है स्टमक में, कहाँ से? फूड पाइप और से एसोफेगस से। पूरा का पूरा फूड पाइप ही बोलते हैं, लेकिन विंड पाइप अंदर ही होता है। ओके, और फिर वहां से अंदर से बाहर निकल के लंग्स में जाता है। नहीं तो नीचे तो स्टमक में एयर चली जाएगी, स्टमक में नहीं, फिर लंग में जाएगी। दैट फिगर इज नॉट शोन हियर। ओके, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई ये जो एपिग्लोटिस है उसका फंक्शन क्या है। ओके, चलो, सो द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। तो भाई ये फ्लेक्सिबल है। हमारा पेट क्या है? फ्लेक्सिबल है। बहुत पेट भर के खाना तो ऐसे हो जाए, बहुत मोटा, आज तो बहुत ज्यादा चला भी नहीं जा रहा है, चलो डायरेक्ट बेड में सो जाऊं। ओके, तो भाई क्यों गए? रोज तो इतना खाते हो, आज इतना ज्यादा खा लिया, तुम्हारा कैपेसिटी तो कंटेनर तो वैसे का वैसा ही है। नहीं, ये फ्लेक्सिबल कंटेनर है, जितना डालोगे उतना ऐसे फैलता जाएगा, बलून जैसे। थोड़ी हवा भरी अंदर, और ज्यादा हवा भरी वो और फैल गया, और भरी और फैल गया। वो फटेगा नहीं, वो बलून तो फट जाएगा, ये फटेगा नहीं। ओके, हम खा ही नहीं पाएंगे, इतना फुल कर दिया ना स्टमक को। देन एसोफेगस यहीं ऊपर ही टाइट हो गया, यहां तक का खा लिया तुमने, अब डालोगे तो थोड़ी जाएगा, फिर वॉमिटिंग के स्ट्राइक होंगे, वॉमिटिंग जैसा लगेगा।
हो नहीं जाएगा लेकिन लगेगा। क्यों? अरे फुल हो गया फिर भी क्या डालते जा रहे हो अंदर, लाइक दैट। ओके, तो ईटी स्टमक का पहला ही सेंटेंस स्टमक का क्या याद रखना है भाई, वो एक्सपांड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। जैसे ही फूड जाएगा इट कैन एक्सपांड। अभी फूड नहीं है, पूरा तुमने उपवास किया हुआ है, कुछ भी खाना नहीं खाया तो उससे सिकड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। ओके, और जैसे ही खाना शुरू किया तो धीरे 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 बड़ा हो गया। ओके, चलो एक्सपांड्स। The muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juices. अब जो स्टमक की वॉल्स है, मसल्स, जिस वो पूरी मस्कुलर वॉल है, मसल वाली वॉल है। अब ये क्या कर रही है भाई, ये पूरी की पूरी फूड को हिलाने के लिए, फूड को मूवमेंट देने के लिए एंड बाकी जूसेस को ऐड करने के लिए हेल्प करती है। और जूसेस, अब जूसेस से जूसेस निकलते रहते हैं। तुम सोचो कि इतने जूस तो हम कितने निकलते हैं, पीने की जरूरत ही नहीं है। अब स्टमक में भी अपने अलग से जूस निकल रहे हैं। सबका अपना अपना रीजन है, फोकट का कुछ होता नहीं है हमारी बॉडी में। ओके, तो क्या होता है देखते हैं। चलो, तो पहला पॉइंट कि भाई वो एक्सपांड होता है। दूसरा पॉइंट कि वो जो वॉल होती है वो मस्कुलर वॉल होती है, वो मूवमेंट रखती है फूड को एंड एट द सेम टाइम जूसेस रिलीज करती है दैट वॉल। चलो, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की वॉल है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ग्लैंड वर्ड आया, दैट मीन्स ग्लैंड क्या करता है? जूसेस रिलीज करता है। वहां पे सेलिवरी ग्लैंड देखा था जिसने सलाइवा रिलीज किया था। यहाँ पे कौन सा आया है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसने भी जूसेस रिलीज किए। ओके, दीज रिलीज क्या रिलीज करता है? 3 चीजें रिलीज करता है, अच्छे से याद रखना। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, करेक्ट? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is HCl। HCl, ओके। दूसरा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। क्या रिलीज करता है? पेप्सिन। तो 1 मार्क में पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? पेप्सिन का फंक्शन क्या है? तो जो हमने खाना खाया उसमें जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? पेप्सिन। अगर पेप्सिन रिलीज नहीं होगा तो तुम कितना भी प्रोटीन खा लो, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। कोई प्रोटीन खा रहा है, अरे मैं तो इतना प्रोटीन खाता हूँ, पता नहीं एक्सरसाइज भी करता हूँ, बॉडी नहीं बनती। बॉडी क्यों नहीं बनती? प्रोटीन तो जा रहा है अंदर, बट ये पेप्सिन होगा तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ना। फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके डॉक्टर बाहर से पेप्सिन देगा। समझ में आया? ओके। एंड दी म्यूकस। म्यूकस का मीनिंग होता है दी लिक्विडियस, सॉलिड लिक्विडियस मटेरियल, जो हमें जुकाम हो और जो नाक में से बहता रहता है उसको बोलते हैं म्यूकस। ओके, ऐसे करके निकालते हैं ना जब नाक में भर जाता है, मुझे तो बताना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं क्या? म्यूकस। उसी को म्यूकस बोलते हैं, मतलब वो टेक्सचर उसी को म्यूकस बोलते हैं। मतलब जो नाक में से निकलता है वो पेट रिलीज नहीं करती, वो कहने का मीनिंग नहीं है। वो मटेरियल, उसका दिखाव, उसका टेक्सचर वो वैसा होता है, थोड़ा सॉलिड, ज्यादातर लिक्विड। ओके, वैसे तो उसको बोलते हैं म्यूकस। सबका अपना अपना काम है। एक का पेप्सिन का काम तो देख लिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। HCl क्यों आया भाई? तो देखो, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया है बॉडी ने, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स पेप्सिन। तो भाई क्या काम है? HCl क्यों रिलीज किया? क्योंकि पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन पेप्सिन भी तभी काम करेगा जब एसिडिक एनवायरनमेंट हो तब। सोचो, प्रोटीन खाया हमने, अब हमने प्रोटीन खाया तो बॉडी ने बोला अच्छा इसको डाइजेस्ट करने के लिए तो पेप्सिन चाहिए, तो पेप्सिन रिलीज हो गया। पेप्सिन रिलीज हो गया, लेकिन पेप्सिन अपना काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। सोचो कि मतलब ये 10th का क्लास है और यहाँ पर 9th के 15 बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं अपना, और उनके बीच में मैं तुम 5 लोगों को 10th का पढ़ा रहा हूँ, तो वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तुम अपना 100% दे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम माइनॉरिटी में हो, वो लोग मेजोरिटी में। अगर ऐसा है तो
ओके, ओ कोई ना कोई बातें कर रहा है ये वो, ओ भाई ध्यान देने दो ना, क्या बातें कर रहे हो, हमारी पढ़ाई चल रही है, तुम्हें लगेगा ना ऐसे, लाइक दैट। वो पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का उसका काम है वो कर पाएगा नहीं, तो वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? उसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो अच्छा बॉडी बोलते हैं अच्छा एसिडिक मीडियम, ये लो एसिड, तो HCl रिलीज हो गया। समझ में आया क्यों रिलीज हुआ? ओके। What other functions do you think is served by the acid? तुम्हें क्या लगता है और कुछ क्या करेगा HCl? तो उसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। HCl will, और से HCl kill, will को छोड़ो, HCl kill the harmful bacteria, जो हमारे फूड के साथ अंदर घुस गए, बैक्टीरिया भी घुस जाते हैं, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मारने का काम कौन करता है? HCl। ये फंक्शन याद रखना क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है। तो HCl के दो फंक्शंस है, टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन बाय विच इट कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन, एंड सेकंड टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। And lastly, the mucus. Mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under the normal condition. तो भाई HCl भी रिलीज कर दिया। अब इतनी हमने पहले ही बात की कि की पूरी एलिमेंट्री कैनल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और तुमने एसिड डाल दिया, तो अब क्या होगा? तो भाई एसिड स्टमक की वॉल को टच करे तभी म्यूकस आ जाएगा, नहीं टच होने दूंगा। ओके, दैट प्रोटेक्ट्स। स्टमक को एसिड टच कर दे अंदर की लाइनिंग को, तो फिर हार्मफुल है, पिघल जाएगा, फिर स्टमक की लाइनिंग्स मेल्ट होती जाएगी क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो वहाँ पे म्यूकस दीवार बन जाता है कि भाई टच तो नहीं करने देंगे तुम अपना काम करो। क्या काम करो? तुम अपना पेप्सिन को हेल्प करो और दूसरा ये जो बैक्टीरिया फुकट के आ गए उनको मार दो। लेकिन ये तो स्टमक है, ये है तो हम है भाई, समझ तू यही है अपन, ऐसे लाइक दैट। समझ में आ रहा है? ओके, सो वो किसका काम है? म्यूकस का। दैट्स इट, यहां तक रखते हैं क्योंकि लंबा है। ये एक सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट द एसिडिटी। एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं एडल्ट्स। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव? यस, रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है एसिडिटी फील होना? कि बहुत ज्यादा तला हुआ, फ्राइड किया हुआ तुमने खाया, मसाले, मिर्च मसाले वाला खाया, तो अब ये मिर्च मसाले वाला जो खाया है उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो एसिड ज्यादा रिलीज होगा। और एसिड ज्यादा रिलीज होगा तो हमारी बॉडी में उतना बेस नहीं है कि वो एसिड को बैलेंस कर सके, तो एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। तो यस, इट इज रिलेटेड टू दी अबव व्हाटएवर हमने डिस्कस किया, रिलेटेड तो है, लेकिन एसिडिटी का मीनिंग हम वापस केमिस्ट्री में आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, यही है पढ़ने वाले हैं, मतलब जो हमने डिस्कस किया वही है कि एसिड है, एसिड ज़्यादा है, वे बेस डाल दो, न्यूट्रलाइज हो गया, बैलेंस हो गया, तो अब एसिड की इफेक्ट नहीं होती। बेस ज़्यादा हो गया तो बेस की इफेक्ट होने लगेगी, तो थोड़ा एसिड डाल दो, न्यूट्रलाइज हो गया तो बेस की इफेक्ट नहीं होगी। अंडरस्टूड? तो चलो बताओ कितना याद रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? बोलो चलो फटाफट, जितना याद हो उतना। मुझे एक्चुअली आज जल्दी क्लास खत्म करना था बट टाइम हो गया, व्हाटएवर, वो हो गया वो हो गया, बट बताओ जितना याद हो तुम बताओ दिशा। पहले माउथ में से क्रश होता है, टीथ से क्रश होता है, टीथ से क्रश होता है, माउथ से एंटर होता है। ओके, ताकि फूड इक्वली टेक्सचर हो सकता। हाँ, क्यों इक्वल टेक्सचर क्यों जरूरी है? ताकि जो हमारा जो एसोफेगस होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो हर्ट ना हो इसलिए। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो एंजाइम्स वही एंजाइम्स है। हाँ, वो सैलिवरी एमाइलेज ही एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो वो क्या काम करता है? उसका फंक्शन तो मेन है। हाँ, स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल शुगर, वेरी गुड। हाँ, फिर एसोफेगस से जाता है। कैसे जाता है? ऐसे ही पूछते रहो, एक सेंटेंस लिखा क्यों होता है ये,
तो वापस जवाब आएगा हाँ कुछ रह गया। कैसे जाता है? सीधा सीधा ऐसे टपक। तो क्या होता था वो? फूड को सलाइवा ग्राइंड करता है इसलिए। हाँ वो एक फंक्शन, हाँ एपिग्लोटिस का फंक्शन हम बोल सकते हैं कि इट कैन प्रिवेंट फूड टू एंटर टू द विंड पाइप, वो बता सकते हैं। लेकिन कैसे एंटर होता है अब फूड, नीचे कैसे उतरता है? एक पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट थी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसमें क्या होता है कि भाई सीरीज ऑफ कंप्रेशन होता रहता है सो दैट वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। चलो आगे बढ़ गया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक का पहला ही सेंटेंस क्या था? एक्सपांड। करेक्ट, कि फूड जैसे ही जाएगा तो इट इज फ्लेक्सिबल, वो एक्सपांड होगा। ज्यादा खाओगे तो ज्यादा मोटा हो जाएगा। हाँ, फिर दूसरा सेक्रीट करते हैं, मतलब स्टमक की जो वॉल्स होती है वो मस्कुलर सेल्स होते हैं वहां पे, मस्कुलर टिश्यू बोल लो। ओके, सो वो क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस सीक्रेट करते हैं। अच्छा, कौन से सीक्रेट करते हैं? 3। कौन से 3? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। नाइस, गुड। HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम क्या है? पेप्सिन को हेल्प करना, मतलब ये समझने के लिए सही है, लेकिन लिखो कि टू प्रोवाइड द एसिडिक एनवायरनमेंट टू पेप्सिन सो दैट पेप्सिन कैन फंक्शन इट वर्क। पेप्सिन कैन कंप्लीट हिज वर्क, फंक्शन हिज वर्क। हाँ, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ओके, HCl का कोई दूसरा काम भी है? किलिंग बैक्टीरिया। वेरी गुड, यस। फिर म्यूकस का काम क्या है? किसको सॉफ्ट करना? टू प्रोटेक्ट द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट? HCl से। खोलो खोलो खोलो। तो बंद है। अच्छा हाँ, बंद कर दो।